देश संस्कृति स्वास्थ्य की जय नहीं बोध हो, बोध हो। धर्म बोध में आपका अभिनंदन। चैनल के सदस्य बने, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। आदरणीय मित्रों, माता धरती का बोध हो, श्री अवतार का बोध हो। एक आया है प्रश्न कि श्री भगवान की 2 होंगी पत्नियां, यह वर्णन मिलता है कल्कि महापुराण में, यह वर्णन मिलता है, तो फिर इसके भावार्थ क्या, गूढ़ार्थ क्या, यह क्या संभव है? यह आज के संदर्भ में किस तरह से सत्य होगा? देखिए, आज जो भारतीय संविधान है आपका, इसमें हिंदू लॉ में एक समय में एक ही स्त्री से विवाह हो सकता है। व्यक्ति एक साथ 2 स्त्रियों से विवाह नहीं कर सकता। यदि व्यक्ति ने ऐसा किया तो वह अपराध होगा, अपराध है। व्यक्ति दूसरा विवाह वह तभी कर सकता है जब व्यक्ति का पत्नी से तलाक हो गया हो, या पत्नी का देहांत हो गया हो, या फिर वह राजी हो, वह पत्नी राजी हो कि हाँ ठीक है, हम उसे भी स्वीकारते हैं। ये 3 ही होती हैं स्थितियां, जबकि मर्द एक से अधिक स्त्रियों से विवाह कर सकता है। तो यहां पर होंगी कौन सी बात कि क्या श्री अवतार का अपनी पहली पत्नी से हो जाएगा तलाक क्या, या फिर उनका देहांत हो जाएगा, या फिर उनकी पत्नी सहमत होंगी? तो मित्रों, यहां पर इनमें से एक भी सत्य नहीं है। हमारे यहां पर 18 और एक 19 हैं पुराण, और जो भाषा है उनकी वह लाक्षणिक और सिंबॉलिक। आप जानते हैं ना, श्री गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा है ना। आप साहब जरा एक दिन चूहे की सवारी करके देखना, चूहे बेचारे का भुरता बन जाएगा। आप जानते हैं कि माँ लक्ष्मी की सवारी क्या है? उल्लू। माँ शारदे की सवारी हंस, शिव जी की सवारी बैल। क्या ये संभव लगता है आपको? तो ये कैसी बात है? देखिए, जो भाषा है हमारे शास्त्रों की अत्यंत गहरी है, लाक्षणिक है और सिंबॉलिक है। यही वजह है कि ज्यादा लोग इसे समझ नहीं पाते, ऊपर ऊपर ही समझते हैं। इसके भावार्थ और इसके जो होते हैं गहन अर्थ को नहीं समझ सकने के कारण से बहुत सारे भ्रम भ्रांतियां होती हैं उत्पन्न। आप जानते हैं कि श्री भगवान की सवारी क्या है? घोड़ा। वह भी क्या? सफेद घोड़ा। तो क्या लगता है कि आज के समय में सही है वो? वे घोड़े पे सवार होकर के चला करेंगे क्या? आज का समय जमाना घोड़े का नहीं है। तो भावार्थ क्या, इसके गूढ़ार्थ हैं क्या, इन्हें समझना पड़ेगा। दूसरे वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि भगवान के सफेद घोड़े का भावार्थ होता क्या है। लेकिन यह जो वीडियो है, इसमें भगवान की 2 होंगी पत्नियां, इसके अर्थ क्या है, इसे समझाते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि श्री भगवान हमारे कौन हैं? आदि
पिता, वे संपूर्ण इस मानव जाति, हमारे आपके सबके, वो आदि पिता हैं, आदि जनक हैं। और जब वे पिता हैं तो माता भी तो होंगी कोई, यह भी बिल्कुल स्वाभाविक बात है। तो हमारा सौभाग्य है कि वह आदि माता भी इस समय धरती पर मौजूद हैं, लेकिन दोनों में इस समय हस्बैंड वाइफ जैसा संबंध नहीं है। वे आदि माता, निवास उनका दक्षिण भारत, और नाम तो मैं वीडियो में ले चुका हूं बहुत बार। जो अविवाहित हैं, महान सिद्ध संत हैं, समूचे विश्व में उनका नाम है, फेम है, और वे सबको गले लगाती हैं, सारे जीवों को अपनी संतान मानती हैं। आपको यदि विश्वास न हो तो एक बार आप जाकर के देखना, उनसे मिलना। जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को लगा लेती है छाती से, गोद में बैठा लेती है, सबको बैठाती है वो माँ अपनी गोद में। वो है प्रेम योगिनी, वे तो सिद्ध साधिका है प्रेम योग की, ईश्वराकार संत हैं। तो वे ही हमारी आदि माता हैं। लेकिन उनके साथ श्री भगवान का वर्तमान जीवन में विवाह नहीं हुआ। इसका वजह होता है कि युग को बदलना है, धरती पर के अस्तित्व संकट समाधान है करना। जब यह योजना बन रही थी तो योजना बनी सूक्ष्म लोक में, और यह योजना बनी कि हम दोनों ही अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग रूपों में, अलग अलग तरह से अपनी भूमिका निभाएंगे। हम दोनों में जान पहचान होगी, श्रद्धा संबंध भी होगा, लेकिन हम दोनों वैवाहिक बंधन में नहीं बंधेंगे, क्योंकि यह आवश्यक है योजना को सफल बनाने के लिए, मानवों के अस्तित्व संकट के समाधान के लिए। तो यह भगवान का एक बहुत बड़ा त्याग भी कह सकते हैं आप, यदि इच्छा हो तो। वैसे भगवान का त्याग क्या, सहज स्वाभाविक हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए प्यार है उनका, स्नेह है उनका। लेकिन श्री भगवान वर्तमान जीवन में विवाहित हैं और बिल्कुल सामान्य महिला के साथ विवाह किया है उन्होंने। तो भगवान की 2 पत्नियां हैं। ये जो ऋषि लिख गए, बोल गए, ये बात सही है, क्योंकि ऋषियों की वाणी को टालना, काटना संभव नहीं होता, लेकिन उनके गंभीर और गूढ़ अर्थ को समझना भी आवश्यक होता है। तो मित्रों, भगवान की 2 पत्नियां हैं, लेकिन एक पत्नी जो जन्म जन्म की है पत्नी, लेकिन इस जन्म में वे वैवाहिक बंधन में नहीं हैं। माता महान सिद्ध संत हैं, वे हैं कन्याकुमारी। और भगवान ने वर्तमान घरेलू माहौल को देखते हुए विवाह तो कर लिया है उन्होंने। मित्रों, तो आपने जान लिया कि भगवान की 2 पत्नियां हैं, एक जन्म जन्म की पत्नी, लेकिन इस जन्म में वैवाहिक संबंध नहीं है। और हमारी आदि माता महान सिद्ध संत हैं, और भगवान की दूसरी पत्नी
ये एक सामान्य महिला हैं, लेकिन वे भी महंत हैं। तो बहुत सारे राज रहस्य हैं उनके बारे में, जो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। आप सवाल हमसे करते रहें बराबर, हम जवाब आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।